यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट जो है वो मोनेटाइजेशन का ऐड कर लेती हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? सेमेस्टर के अंदर एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाए जो कि मोनेटाइजेशन है। मेजर बेनिफिट क्या होगा कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के दौरान ही उसके ऊपर काम करेंगे। अब अगर वो डिग्री के साथ मोनेटाइजेशन के ऊपर काम भी करेंगे तो एक तो ये फ़ायदा होगा कि उनकी जो स्किल है वो बेहतर तरीके से इम्प्रूव होगी। मोनेटाइजेशन के थ्रू प्लेटफॉर्म से भी अर्निंग शुरू हो जाएगी। कंटेंट मोनेटाइजेशन की कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाए जिससे कामयाबी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएं? जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टा है, स्नैपचैट है, वो कंटेंट जो भी आप बना रहे हैं, क्या वो प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज़ को मीट कर रहे हैं? उससे पहले उस कंटेंट पॉलिसीज़ को देख लें, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ को देख लें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शमसुल हक। आज के इस प्रोग्राम में मेरे मेहमान अली हैदर साहब हैं जो कि मोनेटाइजेशन एक्सपर्ट हैं और इसके साथ साथ वो फाउंडर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मोनेटाइजेशन के। आज के इस प्रोग्राम में हम कंटेंट मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज़ पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। अच्छा, जब ऑफ़ कैमरा आपसे डिस्कशन हो रही थी तो इस दौरान आपने ये तजवीज़ दी, आपने ये कहा कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको सेमेस्टर में जो एक सब्जेक्ट जो है वो मोनेटाइजेशन का भी पढ़ाना चाहिए। तो ये पढ़ाना क्यों ज़रूरी है, और अगर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट जो है वो मोनेटाइजेशन का ऐड कर लेती हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा? अच्छा, इसमें यह है कि मैंने ये चीज़ आपको बताई थी। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं जब वो डिग्री करके यहाँ से निकलते हैं तो उसके बाद उनको जॉब ढूंढने के लिए मार्केट में निकलना पड़ता है। वो अपनी सीवी बनाते हैं, सीवी बनाने के बाद वो मार्केट में अलग अलग जगहों पर जाते हैं अपनी जॉब के लिए। उनमें उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। लेकिन अगर सेमेस्टर के अंदर एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाए जो कि मोनेटाइजेशन है, अगर वो पढ़ा देते हैं तो उसका मेजर बेनिफिट क्या होगा कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के दौरान ही उसके ऊपर काम करेंगे, अपना ही कंटेंट बनाएंगे अपनी फील्ड से रेलिवेंट। उसमें सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है कि एक तो वो उनका कंटेंट जो फॉर्मेशन है वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है। दूसरी रेलिवेंट फील्ड है तो उसके अंदर क्या होता है कि वो रेलिवेंट फील्ड से रिलेटेड जब कंटेंट बनाते हैं उसको एक तो बेहतर तरीके से उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स की डिग्री होती है, अब अगर वो डिग्री के साथ मोनेटाइजेशन के ऊपर काम भी करेंगे तो एक तो ये फ़ायदा होगा कि उनकी जो स्किल है वो बेहतर तरीके से इम्प्रूव होगी क्योंकि वो इंटरेस्ट लेंगे उसके अंदर। ठीक हो गया। दूसरा ये होगा कि जैसे ही वो अपना कंटेंट को सोशल प्लेटफॉर्म पे अपलोड करेंगे उनकी जो ब्रांडिंग है वो भी बेहतर तरीके से बन जाएगी। ठीक हो गया, यानी कि उनका जो सब्जेक्ट है, जो उनका फेवरेट सब्जेक्ट है या कोई सब्जेक्ट या किसी स्किल पे उनकी कमांड है तो वो उस कंटेंट तो उनके पास है, उस कंटेंट को जैसे ही वो वीडियो की फॉर्म में रिकॉर्ड करके या डॉक्यूमेंट्री की फॉर्म में अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लगाएंगे तो इससे एक अर्निंग का सोर्स भी उनको मिल जाएगा और उनकी स्किल भी बढ़ेगी और ब्रांडिंग भी बढ़ेगी। बिल्कुल, डेफिनेटली उनको एक तो क्लाइंट्स भी मिलेंगे, दूसरा ये उनकी ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग होगी, उनको स्किल के ऊपर ग्रिप होगी। ठीक है। और उनको मोनेटाइजेशन के थ्रू प्लेटफॉर्म से भी अर्निंग शुरू हो जाएगी, उनको क्लाइंट के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं क्योंकि अब इसमें अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है और लोगों को पता है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट बनाएं और कंटेंट बना के वो उसे अपलोड करें तो उससे एक मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आता है और जब वो उनका जो क्राइटेरिया है वो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो वो उससे अर्निंग भी कर सकते हैं। तो अब ये सबकी ख्वाहिश होती है कि वो सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाएं, लेकिन वो आपके पास भी आते होंगे और वो आपसे ये शिकवा करते होंगे कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम कौन सा कंटेंट बनाएं। तो अब वो लोग जो जिनमें ये ख्वाहिश है कि वो कंटेंट बनाएं और उसे अपलोड करें लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो कौन सा कंटेंट बनाएं, तो उनके लिए आपकी क्या तजवीज़ होगी? मेरा ये नज़रिया है कि हर टाइप का कंटेंट सोशल प्लेटफॉर्म पे वायरल होता है। आप किसी भी टाइप का कंटेंट बनाएं, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि आप जिस स्किल के ऊपर सबसे ज़्यादा आप माहिर हैं, आप जिस स्किल के ऊपर आप अबूर रखते हैं, आप उस टाइप का कंटेंट बनाएं, उसी टाइप की चीज़ों को अपलोड करें। सपोज़ कि अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो अगर आप मेडिकल फील्ड के बारे में इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाते हैं और वो अपलोड करते हैं, क्योंकि आपका इसके अंदर तजर्बा ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसको बेहतर तरीके से कंटेंट को एक्सप्लेन कर सकें। इसी तरीके से अगर आप वकील हैं, आप लॉयर हैं, तो उसका ये फ़ायदा होगा कि अगर आप उससे रेलिवेंट कंटेंट को बनाया करेंगे और क्योंकि आपकी स्किल उसके अंदर है तो आपका कंटेंट ज़्यादा लोगों के चांसेस हैं देखने के। ठीक है।
ये मामला था। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह मोनेटाइजेशन के लिए यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, इंस्टा है, टिकटॉक है और स्नैपचैट है, तो अब इसमें जो कंटेंट की जो स्ट्रेटजी है, कंटेंट मोनेटाइजेशन की कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाए जिससे कामयाबी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएं? अच्छा, इसके अंदर जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टा है, स्नैपचैट है, उसके अलावा यूट्यूब है और मज़ीद जितने भी आगे भी फ्यूचर में आएंगे प्लेटफॉर्म, आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो कंटेंट जो भी आप बना रहे हैं क्या वो प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है या प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज़ को मीट कर रहा है। ठीक आपने है। ये चीज़ देखनी है। आपका काम है कि सबसे पहले जो भी आप प्लेटफॉर्म पे कंटेंट अपलोड करने की कोशिश करें, उससे पहले उस कंटेंट पॉलिसीज़ को देख लें, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ को देख लें। जो भी प्लेटफॉर्म आपको इजाज़त देता है जिस टाइप का कंटेंट अपलोड करने की, आपने उसी टाइप का कंटेंट अपलोड करना है और जिस कंटेंट से मना करता है आपने उस कंटेंट से बाज आना है। अच्छा, आप हमें जिस तरह पॉलिसीज़ का आपने तज़किरा किया, तो आप हमें कुछ मिसालें दे दें कि पॉलिसीज़ में कंटेंट को जब बनाया जाए तो किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? जैसे फेसबुक है और यूट्यूब है और इसी तरीके से टिकटॉक है। इनमें से अगर मैं फ़ेसबुक की बात करूँ तो फ़ेसबुक आपको स्टैटिक इमेजेस वाला जो कंटेंट होता है वो कहता है वो मोनेटाइज नहीं होगा। अच्छा। अगर आपने कोई भी कंटेंट अपलोड करना है, वो कंटेंट तो रहेगा, वो कंटेंट बेशक ठीक होगा, कंटेंट पॉलिसीज़ के अगेंस्ट नहीं जाएगा, लेकिन अगर तो वो सिर्फ स्टैटिक इमेजेस हैं, आपने एक वीडियो क्रिएट किया जहाँ पर स्टैटिक इमेज लगी हुई है, पीछे बेशक वॉइस ओवर हो रहा है, तो वो कंटेंट कहता है कि ये मोनेटाइज नहीं हो सकता। वैसे ये कंटेंट पॉलिसीज़ को मीट कर रहा है लेकिन कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ को मीट नहीं कर रहा। ठीक है। इसी तरीके से कंटेंट की ड्यूरेशन दे दी जाती है। अगर 10 सेकंड से कम का कंटेंट होगा तो वो मोनेटाइज नहीं होगा, अगर 10 सेकंड से ज़्यादा का कंटेंट होगा तब भी उसको वो मोनेटाइज करेंगे। इसी तरीके की काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ हैं कि आपने अडल्ट कंटेंट के ऊपर काम नहीं करना, आपने कंटेंट एथिक्स को फॉलो करने, तो आपको इस टाइप की चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक आम आदमी के इल्म में है कि यूट्यूब के थ्रू अगर मैं कंटेंट बनाऊंगा, उसे अपलोड करूंगा, तो उनका एक क्राइटेरिया है, जैसे ही आप उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो अटैच हो जाता है और अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो फेसबुक की मोनेटाइजेशन जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या क्या हैं, और क्या पाकिस्तान में रह के और वो तमाम अकाउंट जो पाकिस्तान से कंट्रोल हो रहे हैं इनके थ्रू मोनेटाइजेशन होती है और अर्निंग होती है? पहले फ़ेसबुक डायरेक्टली तौर पे पाकिस्तान में मोनेटाइज नहीं कर रहा था। अभी कुछ अर्सा पहले फ़ेसबुक ने पाकिस्तान में इनविटेशन भेजना शुरू किया कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के। ठीक है। पहले लोग क्या करते थे, लोग VPNs का यूज़ करते थे, RTPs का यूज़ करते थे, प्राइवेट सर्वर्स का यूज़ करते थे एलिजिबल कंट्री के लिए। लेकिन अभी कुछ अरसे से पाकिस्तान में डायरेक्टली तौर पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आना शुरू हो गया, उसके इन्विटेशन, और लोगों ने उससे अर्निंग भी निकाली है। तो हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। फेसबुक जो है वो इस टाइम पे कोई भी क्राइटेरिया ऑन नहीं कर रहा। फेसबुक कहता है कि हम आपको इन्विटेशन बेस पे ये आपको टूल देंगे, आपको कोई भी क्राइटेरिया फुलफ़िल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कंटेंट हम देखते हैं कि ये हाईली इंगेजिंग है, लोग उसको देख रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं, लोग उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपको टूल देगा। ठीक है। अच्छा, फेसबुक की कंटेंट जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी पे तो हमने बात कर ली, अब इस पे इंस्टाग्राम की जो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी है वो किस तरह है? इंस्टाग्राम के थ्रू कंटेंट को अपलोड करके हम किस तरह पैसे कमा सकते हैं? जो इंस्टाग्राम है वो डायरेक्टली तौर पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल तो नहीं देता। अच्छा। लेकिन वो अपने यूज़र्स को बोनसेस देता है। आपको वो जैसे $500 का बोनस देगा स्टार्ट में, फिर $1000 का, इस तरीके से $1500, फिर $5000 और $10,000 और $15,000 कैसे मंथली बोनसेस देता रहता है। अच्छा। और अगर आप कोई भी ऐसी स्ट्राइक या वायलेशन नहीं क्रिएट करते तो ये होता है कि वो बोनसेस जो से होते हैं वो आपके फुलफ़िल भी होते हैं और नेक्स्ट मंथ रीन्यू भी होते रहते हैं। अच्छा, ये जो आपने कहा कि जो इंस्टाग्राम है वो बोनसेस देता है कंटेंट क्रिएटर को, तो उन बोनसेस को लेने के लिए, उन बोनसेस को हासिल करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए? सबसे पहले तो ये है कि कॉपीराइट कंटेंट के बजाय ओरिजिनल कंटेंट की तरफ आया जाए। प्लेटफॉर्म को सबसे बेहतर क्रिएटर वो लगता है जो अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाता है। अगर आप अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं और नीश स्पेसिफिक रखते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि आज आपने कैट्स के ऊपर कंटेंट बना दिया, कल को डॉग के ऊपर बना दिया, उससे अगले दिन किसी और चीज़ पे बना दिया, वो प्लेटफॉर्म को पसंद नहीं है। प्लेटफॉर्म को नीश स्पेसिफिक कंटेंट पसंद है। अगर आप उस तरीके का कंटेंट बनाते हैं, आप प्रॉपर तरीके से उस कंटेंट के अंदर कोई ना कोई नॉलेज दे रहे हैं, कोई कमेंट्री कर रहे हैं, किसी भी टाइप की वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको ये बोनसेस देगा।
ठीक हो गया। अच्छा, टिकटॉक का जो इस्तेमाल है, पाकिस्तान में भी इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में फ़ेसबुक का इस्तेमाल ज़्यादा है और फिर टिकटॉक का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा है, और इंस्टाग्राम का भी इसी तरह इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा है। तो टिकटॉक की जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है वो क्या है, और लोग किस तरह कंटेंट क्रिएटर जो हैं वो टिकटॉक के थ्रू कंटेंट बनाकर इससे अर्निंग कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो आपने पॉलिसीज़ की बात की है, ये तकरीबन तमाम प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज़ बिल्कुल सेम है, अच्छा, क्योंकि ये डिजिटल कंटेंट है। तो जो पॉलिसी एक प्लेटफॉर्म रखता है वो तकरीबन वही पॉलिसी बाकी प्लेटफॉर्म भी ऑन करते हैं। ठीक है। इसमें पॉलिसीज़ के नाम थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, जैसे फेसबुक उसी चीज़ को फ्लैग का वर्ड यूज़ करता है और टिकटॉक उसको डिसक्वालीफाई का वर्ड यूज़ करता है। बैकएंड के ऊपर वो चीज़ बिल्कुल सेम है। ठीक है। तो अगर आप लोग फेसबुक पे जो कंटेंट अपना ओरिजिनल बना रहे हैं और सेम उसी एथिक्स को फॉलो करते हुए आप वही कंटेंट अगर अपना टिकटॉक पे भी अपलोड करेंगे तो डेफिनेटली आप वहाँ से भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, टिकटॉक में जब कंटेंट बनाते हैं तो जो क्या जिस तरह आपने कहा पॉलिसीज़ जो हैं अमूमी तौर पे सेम होती हैं, तो किस तरह का कंटेंट जो है उसके वायरल होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं और जो अर्निंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं? हर टाइप का कंटेंट जो है वो वायरल जाता है, लेकिन वही मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अगर आपका जो स्किल है आप उससे रेलिवेंट अपनी वीडियो बनाते हैं और वो कंटेंट अपलोड करते हैं तो वो ज़्यादा वायरल होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने रेलिवेंट जो स्किल है उससे ज़्यादा उसके अंदर कंटेंट को एजुकेट कर सकते हैं, या अपनी फील्ड से मुतल्लिक जो कंटेंट है जब आप वो बनाएंगे तो उसके अंदर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। तो हाईली इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हमेशा वायरल जाता है, हर प्लेटफॉर्म उसको ऑन करता है और हर प्लेटफॉर्म उसको रिकमेंडेशन पे लेकर आता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जिस तरह स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं और हो सकता है कुछ के पास लैपटॉप जो है वो ना हो, कंप्यूटर ना हो, तो क्या मोबाइल के थ्रू भी कंटेंट बना के और इससे अर्निंग की जा सकती है? अब तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें आसान कर दी हैं। अब अक्सर मोबाइल की एप्लीकेशंस आप देखें वो भी कंटेंट को सपोर्ट करती हैं। आप जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म देख लें उनकी मोबाइल एप्लीकेशंस भी हैं और ज़्यादातर जो यूज़ है वो मोबाइल यूज़र्स का है। तो आप लोग वहाँ पर भी कंटेंट बना के डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हैं और पैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, क्योंकि सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो ऑफ़र करते हैं कि आप कंटेंट बनाएं और फिर आप इससे पैसे कमा सकते हैं, तो बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो पैसे कमाने के चक्कर में एक ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो इखलाकी, जो मुआशरे का इखलाकी मेयार है वो उसके साथ क्लैश करते हैं। तो ये जो एथिक्स है, कंटेंट एथिक्स, इसके हवाले से आप जो व्यूवर्स हैं कंटेंट बनाना चाह रहे हैं आप उनको क्या मशवरा देंगे? इसमें ये चीज़ है कि सबसे पहले आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि आप जो भी कंटेंट बना रहे हैं आपको कंटेंट एथिक्स के ऊपर लाजमी देखना है। अगर आप कंटेंट एथिक्स को नहीं देखते और आप चाहते हैं कि जी सिर्फ पैसा है तो आप मुजरिम हैं, तो मेरे नज़रिए के मुताबिक आपको मुजरिम नहीं बनना, आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है। ठीक हो। जब आप रियल कंटेंट क्रिएटर होते हैं तो आप पॉजिटिव साइड के कंटेंट को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं और वही अपलोड करते हैं। और मेरा ये नज़रिया है कि प्लेटफॉर्म भी उसको जल्दी ऑन करता है और आपको जल्दी लोगों तक पहुंचाता है। अगर आप नेगेटिव कंटेंट के ऊपर बनाते हैं तो एक तो वो प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज़ को भी वायलेट करते हैं, दूसरा ये है कि आपने जितनी भी मेहनत की होती है प्लेटफॉर्म फिर आपके अकाउंट को डिसेबल करता है, आपकी वेरिफिकेशन पे ले जाता है। तो आपको पहले ही बेहतर कंटेंट की तरफ जाना चाहिए ताकि आप लॉन्ग टर्म तक इसके ऊपर पैसे कमा सकें। ठीक हो गया। यानी आप कमाई के चक्कर में ये ना हो कि आप इखलाकियात को पैसे पुश डाल दें, आप इखलाकियात को भी मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छा कंटेंट बनाते हुए जो इखलाकी मेयार पर भी पूरा उतरे उसके थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये एथिकल वैल्यूज़ होती हैं। हर इंसान को चाहिए कि वो अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी देखे कि माशरा जो है वो आपके कंटेंट से किस तरीके से उसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव बात कर सकता है। तो आपको सिर्फ अपनी शोहरत नहीं चाहिए, आपको एक अच्छी शोहरत चाहिए जो कि पॉजिटिव लेवल पे ही आएगी। आप पॉजिटिव कंटेंट बनाएंगे तो आपको पॉजिटिविटी फैलेगी और आपको पॉजिटिव लोग देखेंगे। ठीक हो गया। अली हैदर साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।